हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिक पीडिया में आपका स्वागत है। आज हम फिर से सेकेंड ईयर का एक तीसरा पेपर डिस्कस करते हैं। मैंने आपको एसएलएम और साइंस का पेपर डिस्कस कर दिया। आज हम करेंगे हिंदी दक्षता मतलब लैंग्वेज एजुकेशन, जो सेकेंड ईयर का टॉपिक है हिंदी। इसके पास हिंदी है, वो देख सकते हैं। ये भी 75 मार्क्स का एग्ज़ाम आता है और ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। तो देखते हैं हम क्या इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको मैंने पहले बताया था कि 10-10 अंक के 5 प्रश्न और 5-5 अंक के 5 प्रश्न, टोटल आपको 10 अंक का आएगा। देखो, पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है कि बहुभाषिकता से आप क्या समझते हैं। बहुभाषिकता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना और क्रियान्वयन के स्वरूप को विस्तार पूर्वक समझाए। यह आपकी यूनिट 3 में है शायद। तो आप सिंपल से बता सकते हो बहुभाषिकता, जिसमें केवल एक भाषा नहीं, सभी भाषाओं को दर्जा दिया जाता है, सभी की बात को सहमत किया जाता है। और इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए त्रिभाषा सूत्र, जो आपकी 3 भाषाएं, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर लिख सकते हो। और इसका क्रियान्वयन के लिए स्वरूप को विस्तारपूर्वक समझिए। 3 नंबर का आपका ये हो गया, 3 नंबर का महत्व, और जो आप समझाओगे वो 4 नंबर का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आप, भाषा सौंदर्य से आप क्या समझते हैं। भाषा सौंदर्य में वृद्धि में रसों का क्या महत्व है। 7वीं कक्षा के लिए अलंकार शिक्षण पाठ्य योजना तैयार कीजिए। देखो, भाषा सौंदर्य आपने पढ़ा है कि जिससे हम भाषा को और बढ़ोतरी कर सकते हैं, भाषा के स्वरूप को अच्छे से निखार सकते हैं, उसी को कहते हैं। जो आप रस पढ़ते हैं, रहस्य रस, विरत रस, तो उन्हीं रस के महत्व को बताना है। फिर 7वीं कक्षा के लिए अलंकार शिक्षण आप कैसे पढ़ाओगे अलंकार, वो बताना है। तो 2 नंबर का आपका क्या समझते हैं, ढाई ढाई का है। फिर रसों का महत्व है 2.5 नंबर का, 5 नंबर का आपका पाठ योजना। तीसरा क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख कालों की क्या विशेषता। जो हिंदी के 3 कालिंग है कि खड़ी बोली, आधुनिक काल हो गए, आधुनिक कवि हो गए, प्राचीन कवि हो गए, वो सब इनके में बताना है। सूरदास और जयशंकर प्रसाद की एक कृति का संक्षिप्त संक्षिप्त परिचय। देखो, जयशंकर प्रसाद अभी के आधुनिक कवि थे और सूरदास पुराने प्राचीन काल के कवि थे। तो इनके आपके परिचय देना है संक्षिप्त में। इसी में अथवा पूछा हुआ है आपका कि बाल साहित्य क्या है। जो हम बाल की छोटे छोटे दिखाते हैं, बाल के बारे में, बाल साहित्य की आवश्यकता और महत्व की किस दृष्टि से है। बाल साहित्य का निर्माण करते समय किन किन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। इसमें बालों के साहित्य के बारे में बताया था। जो बालक होते हैं इनका कैसे साहित्य होता है, क्या क्या किया जाता है, कैसे कैसे खेल खेले जाते हैं, इनकी आवश्यकता होती है, क्योंकि पढ़ाने में काम आते हैं। इनके महत्व भी बहुत अच्छे से है। बाल साहित्य का निर्माण करते समय आप किन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखने के, कि बालक की आयु को देखेंगे कि किस बालक को क्या सिखाना है उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है, तर्कपूर्ण चिंतन और समस्या समाधान चिंतन का आपस में क्या संबंध है। चिंतन कौशल को विकसित करने के लिए आप किन किन विधियों का प्रयोग करेंगे। देखो, तर्कपूर्ण जिसमें हम रीजनिंग लगाते हैं और जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, उसमें संबंध बताना है। फिर इस कौशल को विकसित करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, वो बताना है, चाहे वो क्लासरूम में हो कैसे भी हो। तो ये भी ढाई ढाई नंबर का जो हमारा है, दोनों में संबंध बताना है। फिर 5 नंबर का विकसित करने की विधियाँ लिखना है। फिर इसी के अथवा में लिखा है कि चिंतन कौशल क्या है। इसी में द्वारा से पूछा है हमें, चिंतन कौशल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि चिंतन कौशल के विकास के लिए आप क्या कर सकते हैं। ऊपर आपसे तर्कपूर्ण चिंतन पूछा था, इसमें ओनली चिंतन कौशल पूछा है आपसे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचों वैश्वीकरण। ये आपकी यूनिट 5 में से पूछा है। वैश्वीकरण क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, हिंदी को विश्वासनीय बनाने के लिए किस प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता है, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो वैश्वीकरण उसे कहते हैं जिससे हमारे पूरे देश का जुड़ाव होता है। एक देश से दूसरे देश में खान पान, पूंजी, विचार, संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। हिंदी को विश्वास बनाने के लिए इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि लोग अपनी अभिव्यक्ति को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। और बनाने के लिए किस प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता है, तो हम बहुत से उपाय यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब इसी का एक अथवा क्वेश्चन पूछा है, अनुवाद से क्या समझते हैं आप। अनुवाद की उपयोगिता किस दृष्टि से है। एक अच्छे अनुवाद में कौन कौन से गुण अपेक्षित होते हैं। अनुवाद जो हम लिखते हैं पैराग्राफ में 1-2, उसी का अनुवाद कहते हैं। अनुवाद की उपयोगिता किस दृष्टि से है, क्योंकि हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एक अच्छे अनुवाद में कौन कौन से गुण अपेक्षित है, उसमें अच्छे प्रकार से लिखावट हो, कोई गलतियाँ ना हो, विचार प्रकट हो। तो ये आपके 10 नंबर का है। फिर आगे देखते हैं आपके जो क्वेश्चन है, वैश्वीकरण अनुवाद।
अब आपके जो सेकंड यूनिट से आते हैं, एक एक नंबर के 5 प्रश्न आएंगे आपके, ये भाग 2 में है। तो सबसे पहले इसमें हमेशा जो सेकंड यूनिट में पूरा व्याकरण दे रखा है आपके 100-150 पेज का, तो इसको आप कम ही ध्यान दें। जो बाकी के यूनिट है उससे आपको 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें लिखा है उपसर्ग एवं प्रत्यय का सुधारण अंतर्स्पर्श कीजिए। उपसर्ग जो पहले लगते हैं, प्रत्यय जो बाद में लगते हैं। सवैया छंद को सुधारण परिभाषित कीजिए। आपको छंद भी याद करने पड़ेंगे, कौन से छंद की क्या परिभाषा है। अतिशयोक्ति अलंकार की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अतिशयोक्ति जिसमें बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। मुहावरे व लोकांतिक से उदाहरण स्पष्ट कीजिए लोकगीतों से। और वीर रस को परिभाषित, वीर रस जिसमें वीरता प्रदर्शित होती है। अब आगे क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के गुण और सीमाओं पर चर्चा करते हुए बताइए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भाषा का क्या स्वरूप होना चाहिए। तो जो हिंदी भाषा के गुण और सीमाएं हैं कि इसको कई बार हिंदी भाषा दूसरे भाषा सीखने में भी बाधा डालती है। इसकी बहुत सारे गुण भी है, ये हमें अपने विचार प्रकट करने देती है। 2005 के अनुसार हिंदी मातृभाषा में भी आती है एक तरह से कई बार। तो ये आप लिख सकते हो अपने बुक के अकॉर्डिंग। आपके ये यूनिट 3 में दे रखा है एनसीएफ का। तो 2+3 नंबर का ये क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकवि अवधारणा से आप क्या सकते हैं। मैथिली श्रीकरण गुप्त की कृति की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ये यूनिट 4 में आपके जो जितने भी कवि कहानीकार हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। तो राष्ट्रकवि है जो राष्ट्र के लिए कविता लिखते हैं, उनको यही उन्हीं को अवधारणा कहते हैं। मैथिली श्रीकरण जो बहुत बड़े कवि रह चुके हैं और बहुत सारे कहानी कथा आत्मकथा भी लिखी है इन्होंने। तो इनके बारे में आपको बताना है, मतलब आपको एक कविकार का भी याद करना पड़ेगा अच्छे से। और इसी में अथवा पूछा है, पाठ्य पुस्तक व पूरक पाठ्य पुस्तक में क्या अंतर है। एक पाठ्य पुस्तक की रचना करते हुए हमें किन किन बातों पर ध्यान, जब आप टेक्स्ट बुक्स एनालाइज पढ़ते हैं वो इसी के अंदर आता है। टेक्स्ट बुक्स एनालाइज में हमें क्या क्या देखना चाहिए, तो इसी के अंदर है ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। 2+3 का है आपका। 9वां क्वेश्चन है, आलोचनात्मक व सृजनात्मक चिंतन से आप क्या समझते हैं। सृजनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए कक्षा में किस प्रकार की सहगामी क्रियाएं कराई जा सकती है। जो को करिकुलर एक्टिविटी है, जो हम क्रिटिकल थिंकिंग और जो हमारी क्रिएटिविटी थिंकिंग के लिए हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, तो उसके बारे में लिखना है। तो सही कई कई एक्टिविटी करा सकते हैं, कई गेम करा सकते हैं, कई क्यूज़ करा सकते हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें हम लिख सकते हैं। तो 1.5+2 नंबर का है। फिर लास्ट में आपका जो एक्शन रिसर्च आता है वो है 10वां क्वेश्चन। ये आपके दोनों बुक में एसएसटी में भी एक्शन रिसर्च है, इसमें भी है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ व महत्व किस दृष्टिकोण से है। आपके अनुसार भाषा के किस क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता है। तो आप बता सकते हो क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व यही है कि इससे हमें बच्चों के बारे में पता चलता है, बच्चे की कहाँ पर कठिनाई होती है, उसके जो कठिनाई स्तर का पता चलता है, बच्चा क्या सीख रहा है नहीं सीख रहा वो पता चलता है। पाठ्य पुस्तक समीक्षा क्या है, पाठ्य पुस्तक समीक्षा की आवश्यकता क्या है। एक पाठ्य पुस्तक समीक्षा करते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो यही पाठ्य पुस्तक जो आप विश्लेषण करते हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो ये हमारा पेपर ख़त्म होता है।